नमस्कार, एसएम एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र देव के गोचर के बारे में, जो 25 दिसंबर को होने जा रहा है वृश्चिक राशि में। शुक्र देव 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में जब शुक्र देव प्रवेश करते हैं तो ये सिग्निफाई करते हैं इंटेंसिटी ऑफ पैशन, यानी कि पैशन में बढ़ोतरी को ये दर्शाते हैं। मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स यानी कि भोग विलास में खर्चों को भी दर्शाते हैं। इसमें खर्चे ज़्यादा होते हैं इस समय जो शुक्र देव जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तब राहु और शनि देव की इन पे दृष्टि होगी, यानी कि शुक्र देव पीड़ित रहेंगे और एक शत्रु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। एक सांसारिक रूप से इसे देखें, बड़े लेवल पे देखें तो ये कोई एक अच्छा गोचर नहीं है शुक्र देव के लिए। इस गोचर की वजह से वर्ल्ड वाइड हम रिलेशंस में प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। स्त्रियों को कोई कष्ट आ सकता है। ग्लैमर, आर्टिस्ट्स, शादी ब्याह, इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं हैं क्योंकि शुक्र हमारे व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो ऐसे राशि में जा रहे हैं जो राशि एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाओं को दर्शाते हैं। तो इन लिहाज से ये चीज़ें थोड़ी नेगेटिव ही नज़र आ रही हैं। लग्जरी आइटम्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स, इन सब पे खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। गाड़ी की बिक्री ज़्यादा हो सकती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है। सब्सटेंसेस ऑफ अब्यूज़ यानी कि भोग विलास की चीज़ें, नशीली चीज़ें, इन सब चीज़ों पे खर्चा ज़्यादा बढ़ सकता है। एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, इनमें खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि हर लग्न के लिए, हर राशि के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम शुरू करेंगे मेष लग्न या मेष राशि से। तो मेष लग्न या मेष राशि के लिए शुक्र देव दूसरे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं और इस वक्त वो गोचर करेंगे कुंडली के 8वें भाव से, जो कि घर है हमारी ऑब्स्टिकल्स का, ट्रबल्स का, समस्याओं का, किसी अचानक किसी घटना का घटित होने का, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का भी घर है और दुर्घटनाओं का भी घर है। ये समय आपके लिए विवाहित जीवन और रिलेशनशिप्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स होने पॉसिबल है। ट्रस्ट को लेके, विश्वास को लेके भी काफ़ी इश्यूज बन सकती हैं। हो सकता है इस वक्त आपको अपने स्पाउस पे शक ज़्यादा हो, विश्वास थोड़ा कम हो और आपको कुछ उन पे ऐसा लगे कि वो आपसे कुछ सीक्रेट्स रख रहे हैं, छुपा रहे हैं या उनका कुछ और इरादे लग रहे हैं। आप लव और मैरिज, इन दोनों चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट की एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस वक्त निराशा आपको महसूस हो सकती है, चाहे आप शादीशुदा हैं या किसी लव रिलेशनशिप में हैं। स्पाउस इस वक्त कुछ एक्स्ट्रा अधिक खर्चे भी कर सकते हैं। शुक्र का 8वें घर में गोचर आपके लाइफ में नेगेटिव लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, नीचे आपको टानने की कोशिश करे और आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भरे, आपको डिस्करेज करे। इस तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इन लोगों से बच के जरा रहें। क्योंकि शुक्र एक ऐसे घर में गोचर कर रहे हैं जो घर सीक्रेसी का है और समस्याओं का है, तो इस वक्त आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी पड़ सकते हैं। इसका ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये शुक्र जो है राहु और शनि से पीड़ित हैं। तो पीड़ित अवस्था में होने की वजह से इनके नेगेटिव परिणाम हमें ज़्यादा मिल सकते हैं। इस वक्त आपको अपने ऑपोजिट जेंडर से ज़्यादा अटेंशन भी मिल सकता है। यदि आप महिला हैं तो पुरुष हैं तो आपको महिलाओं से ज़्यादा अटेंशन भी मिल सकता है। लेकिन ये समझदारी रखें, ये ख्याल रखें कि ये अट्रैक्शन बिल्कुल टेम्पररी है। ये एक तरह से शुक्र देव का बिछाया हुआ जाल है, इस जाल में बिल्कुल ना फंसें। ये समय आपके ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंधों के लिए है। इस वक्त आप अपने ससुराल वालों के साथ संबंध को सुधार सकते हैं और उनके साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं। उनके लिए भी ये समय अच्छा है, उनके जीवन में अच्छी घटनाओं की उम्मीद कर सकते हैं। इस वक्त आप अपने स्पाउस के साथ लॉयल रहें, अपने मैरिज को एक्स्ट्रा लव और एफर्ट के साथ में डील करें, अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा समय बिताएं। अगर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह इस ट्रांजिट के दौरान, इस गोचर के दौरान पड़ रही है, तो आप किसी
गरीब महिला को कोई कॉस्मेटिक आइटम या कोई खाने पीने की सामान इन्हें डोनेट करें। इससे आपके मैरिज को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। इस गोचर के दौरान आपके जो स्पाउस हैं उन्हें ऑकल्ट साइंस, मिस्ट्रीज, सीक्रेट एक्टिविटीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट भी आ सकता है। स्पाउस को स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ भी ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा रुझाव रह सकता है। आपके परिवार का रुझाव भी अध्यात्म की तरफ या मेडिटेशन जैसी चीज़ों पे ज़्यादा जा सकता है, जो कि फ़ायदेमंद रहेगी। ये गोचर आपके वेल्थ और आपके फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नज़र आ रहा है। आप अपने परिवार से ही प्लेजर ढूंढ सकते हैं, उनके साथ समय बिताना आपको अच्छा लगेगा। वेल्थ और फैमिली के मैटर्स में कोई अच्छी खबर आपको अचानक से सुनने को मिल सकती है। कोई अच्छी घटना आपके साथ घट सकती है इस गोचर के दौरान। जो लोग लेडीज़ आइटम्स, लेडीज़ कपड़े, लग्जरी आइटम्स, डिज़ाइनर वेयर्स, इन सब चीज़ों का बिजनेस करते हैं, कॉस्मेटिक्स, उनके लिए ये समय अच्छा है। अगर आप कपड़े के व्यापारी हैं और आपके कुछ अगर डेड स्टॉक ज़्यादा है, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कुछ अजीबोगरीब कलर की वजह से नहीं बिक रहे थे, तो इस समय आप उन्हें निकालने की चेष्टा करें, उस समय ये बिक सकते हैं। ये समय जो फूड बिजनेस से जुड़े हैं, किसी भी खाने पीने का कार्य करते हैं, होटल में है, रेस्टोरेंट में, अगर आप शेफ़ हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रह सकता है। अगर आप व्हीकल से जुड़े कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। स्पेशली अगर सेकंड हैंड कार्स है, कोई ऐसी गाड़ी है जो नहीं बिक रही है बहुत टाइम से, तो उसके भी बिकने के लिए ये टाइम अच्छा है। हालांकि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सावधानी से चलाएं। गाड़ी से रोड ट्रिप्स कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। किसी लंबी दूरी पे, लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा पे जाने के पहले गाड़ी को अच्छे से चेक करवा लें। व्हीकल के रिपेयर्स पे खर्चे हो सकते हैं इस वक्त, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें और गाड़ी की अच्छे से चेक करा लें अगर आप उसे किसी लंबी यात्रा पे लेके जा रहे हैं। गाड़ी को लेके कुछ समस्याएं बन सकती है और एक्सीडेंट्स के चांसेस भी है, दुर्घटनाओं के चांसेस है, तो बिल्कुल संभल के चलाएं। अपने डायमंड्स का भी विशेष करके ख्याल रखें। इस समय उनके चोरी होने या उनको कोई नुकसान पहुंचना, टूटना, खोना, इन सब चीज़ों की चांसेस भी बन रही है, तो हीरे को अपने संभाल के रखें। अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस पार्टनर्स के साथ भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इस महीने कोई इंपॉर्टेंट बड़ी मीटिंग ना रखें उनके साथ में, कोई मेजर डिसीजंस ना लें। उससे अगर पॉसिबल हो तो किसी और समय के लिए पोस्टपोन कर लें। अपने और अपने स्पाउस का, अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इस समय आपको ऐसी इच्छा होगा कि बेकरी आइटम्स, पेस्ट्रीज़, केक्स, चॉकलेट्स, मीठे चीज़ों, इन सब चीज़ों को खाने का आपका ज़्यादा मन करेगा। इन्हें थोड़ा अपने कंट्रोल में रखें। कभी एक आध बार खा लिया, हफ्ते में कोई एक आध बार खा लिया तो इट्स ओके, बट ज़्यादा इसे कंज्यूम ना करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने क्रेटिनाइन लेवल्स ज़रूर चेक कराएं। अपने किडनी का थोड़ा ध्यान रखें और स्टोन रिलेटेड इश्यूज़ के भी ध्यान रखें। पानी थोड़ा ज़्यादा पिए। ओवरऑल ये कोई बहुत बेहतरीन ट्रांजिट आपके लिए, बहुत बेहतरीन गोचर नज़र नहीं आ रहा है मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए। तो आपके लिए सलाह है कि आप हर रोज़ 108 बार शुक्रदेव का बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र के जाप से आप इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट्स को कुछ कम कर सकते हैं। और महिलाओं की बिल्कुल इज्जत करें। महिलाओं की जितनी इज्जत करेंगे शुक्रदेव की उतनी आप पर कृपा बनेगी। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लिए शुक्रदेव आपके पहले और छठे भाव के स्वामी बन रहे हैं और 7वें भाव से वो गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव हमारी पार्टनरशिप और हमारी बिजनेस और हमारी मैरिज लाइफ का है। शुक्रदेव इस घर के कारक ग्रह भी हैं। ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा लग रहा है। आप अपनी पर्सनालिटी में एक इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। आप खुश मिजाज रह सकते हैं। ओवरऑल मूड आपका अच्छा रह सकता है। आप अपने लुक्स को लेके थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं। तो घर से बाहर निकलने के पहले आप थोड़े ज़्यादा तैयार होकर जाना पसंद करेंगे, अच्छे कपड़े पहनना पसंद करेंगे। आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आएगा, थोड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी भी बनेगी जिसका आपको लाभ भी मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और मूड भी आपका काफ़ी चेयरफुल रहने की संभावना है। ये मैरिज, पार्टनरशिप्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिलेशनशिप, दोनों ही रिश्तों के लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। स्पाउस के साथ आपका मूड काफ़ी रोमांटिक और लविंग भी रह सकता है। ये समय है जब आप अपने रिश्तों में आए खटास को
सुधार सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि पिछला गोचर आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहा है। किंतु इस गोचर में अगर पिछले गोचर की वजह से कोई रिश्तों में दरार आई है तो उसे आप इस समय जो है ठीक कर सकते हैं। किसी वजह से किसी का अगर दिल टूटा है, कुछ हुआ है, तो उनको भी आप इस समय हील कर सकते हैं। आप अपने स्पाउस के साथ ही इस समय ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे, पर्सनल रिलेशंस को सुधारना चाहेंगे, और ये समय उसके लिए काफ़ी अनुकूल भी लग रहा है। जो लोग शादी के प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है। इस समय आपकी सगाई होने या शादी होने की संभावना बहुत अच्छी है और आपको कोई अच्छे ब्यूटीफुल और चार्मिंग पर्सन मिलने की पॉसिबिलिटी हाई है। आपके किसी के प्यार में पड़ने या लव अफेयर में होने की भी चांसेस बहुत हाई लग रही है। लव मैरिज के चांसेस भी बहुत हाई है इस वक्त। प्रेम के कारक ही अभी मैरिज के हाउस में बैठे हुए हैं, तो लव मैरिज के लिए ये काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी रिलेशंस काफ़ी अच्छे रह सकते हैं और आप प्रोफेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही लेवल पे अच्छे कंफर्ट्स और अच्छे रिश्तों की एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ सकती है इस वक्त। अगर आप जॉब में हैं, अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं, खुद का कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से भी आपके लिए ये समय अच्छा है। आपके स्किल, आपके टैलेंट्स के थ्रू आपको इस समय कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पार्टनरशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये शुक्र पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, तो इसीलिए एक बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ना लें, उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, उनकी वैल्यू करें, उनकी इज्जत करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करें तो आपके प्रोफेशनल पर्सनल रिलेशंस सब में खटास आएगी, सब में प्रॉब्लम आएगी। ये क्योंकि शुक्र यहाँ पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी कुछ ये रास्ते खोल रहे हैं। लूज मॉरल्स होना, इनफिडेलिटी होना, इन सब के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। इन टेम्पटेशंस में ना पड़े और किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस को मैरिज में ना आने दें। बाहर की एनर्जी आपके लिए नेगेटिव ही रहेगी, चाहे अगर आप पर्सनल रिलेशन की बात करें, चाहे प्रोफेशनल की करें। बिजनेस पार्टनरशिप में भी अगर आप किसी दूसरे की दखल अंदाजी को अलाउ करेंगे, तीसरे को दखल अंदाजी करने देंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। बिल्कुल ये दिमाग में रखें कि शुक्र ये पीड़ित है, तो जो भी इनके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में, हाई डिनोमिनेशन में हमें नहीं मिल सकते इस वक्त। और थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये नेगेटिव प्रभाव की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वक्त अपने और अपने स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ हेल्थ में इश्यूज़ हो सकते हैं और अगर कोई बीमार होते हैं आप या आपके स्पाउस में, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि राहु और शनि दोनों का प्रभाव इस वक्त शुक्र पर है। ओवरऑल ट्रांजिट अच्छा है, किंतु ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। अब बात करते हैं हम मिथुन लग्न, मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन लग्न के लिए शुक्र देव आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपके लिए कुछ मिला जुला रिजल्ट लेकर आएगा। 5वें भाव के मैटर्स के लिए ये कुछ समस्याएं लेकर आएंगे। 12वें भाव से जो हम चीज़ें देखते हैं, 12वें भाव के जो सिग्निफिकेशंस है, उनके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि ये विपरीत राजयोग की तरह एक बन रहा है। 5वें घर के स्वामी का 6ठे भाव में जाना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। और वैसे भी शुक्र देव के लिए 6ठा भाव उनका मरण कारक स्थान है। ये वो स्थान भी है जहाँ वो काल पुरुष की कुंडली में नीच के हो जाते हैं। तो शुक्र देव यहाँ बिल्कुल खुश नहीं है, यहाँ अपने अच्छे रिजल्ट्स वो जल्दी से नहीं देते। और ऊपर से शनि और राहु की भी दृष्टि है इनके ऊपर में। तो एकदम बिल्कुल शुरुआत में अगर बोलूँ तो बिल्कुल एट द वेरी आउटसेट सबसे पहले तो आपके लिए ज़रूरत है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों का विशेष करके ध्यान रखें। इस वक्त बीमार पड़ने पे उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं और उनके साथ में बिल्कुल प्रेम से बर्ताव करें। उनके लाइफ में ट्रबल्स और स्ट्रगल्स ज़्यादा इस वक्त इस गोचर की वजह से नज़र आ रहा है। आप उनसे ये साफ शब्दों में कहें कि वो आपसे कुछ सीक्रेट्स ना रखें, आपसे कुछ छुपाए नहीं, और खुलकर अपनी मन की बात आपसे कहें। उनके साथ में कुछ मतभेद होने के भी आपके चांसेस हैं इस वक्त, तो बहुत ज़रूरी है आपकी आर्ग्यूमेंट ना करें। और कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, कोई बात विवाद हो भी जाए तो उसको जल्दी से जल्दी टालने की कोशिश करें, उसे बढ़ावा ना दें। जॉब के लिए ये समय अच्छा है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए अच्छा है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में है, लॉ में है, मेडिकल या फाइनेंस के सेक्टर में है, तो आपके लिए अच्छा है। आप अपने को वर्कर्स के साथ में रिलेशंस भी अच्छे उम्मीद कर सकते हैं। ऑफिस में आपके लिए एनवायरनमेंट भी अच्छा रह सकता है। इनफैक्ट आपको इस वक्त घर से ज़्यादा आपको मज़ा आपकी ऑफिस में ही आएगा। आपको ऑफिस में समय बिताने को मन करेगा और वहाँ आपको अच्छा फील होगा।
जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, आर्ट्स में है, मॉडलिंग में है, ग्लैमर में है, उनके लिए थोड़ी स्ट्रगल या सेटबैक इस गोचर में आ सकता है। यह घर हमारी डेली रूटीन का है, छठा घर हमारी डेली रूटीन और डिसिप्लिन का है, और शुक्र को ये पसंद नहीं, शुक्र देव को ये बिल्कुल पसंद नहीं, और ऊपर से ये पीड़ित भी हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए ऐसी सिचुएशंस बने जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करना पड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आलस्य को की संभावना भी बन सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आपको कार्य पे ध्यान देना होगा, तभी आपको इसके अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। फॉरेन लैंड्स या फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए भी ये अच्छा समय है। काम के सिलसिले में आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा कोई फॉरेन ट्रिप भी करनी पड़ सकती है। इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा रुझाव लग्जरी आइटम्स, भोग विलास की चीज़ों पे भी रह सकता है, और ये ऐसा हो सकता है कि अगर आप खर्चों पे नियंत्रण ना रखें तो आपकी सेविंग्स कुछ कम हो जाए, बैंक बैलेंस कुछ कम हो। खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी लग्जरी आइटम्स पे खर्चे करने की। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा नहीं है। आप कोई हेल्थ इश्यूज से भी जा सकते हैं, और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई होना, आपके पीठ पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। अगर आप कोई लव अफेयर में हैं तो ब्रेकअप होने के भी चांसेस हैं, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आना, लड़ाई झगड़ा होना, इन सब चीज़ों में भी आपके चांसेस हैं। इन सब बातों की वजह से आपके एजुकेशन पे भी असर आएगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। इसके पहले का जो शुक्र का गोचर था वो तो आपके लव रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये उससे बिल्कुल अपोजिट है। ये एक तरह से आपके रिश्तों की टेस्ट है। अगर आप इस समय को अच्छे से निकल सकते हैं तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा और लॉन्ग टर्म निभेगा। ये एक तरह से आपकी रिलेशनशिप की टेस्ट है। ये एजुकेशन पे कोई ब्रेक आना भी पॉसिबल है, तो पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें। और जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं, उनके लिए ये भी सलाह दी जाएगी कि आप अपने पेट, स्टमक का जरूर ध्यान रखें इस वक्त। शुक्र देव के मंत्र का जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः। इसके 108 बार रोजाना जाप करें तो आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स कम देखने को मिलेंगे। और औरतों की इज्जत करें, लेडीज़ की इज्जत करें तो शुक्र देव के आशीर्वाद आपको मिलने की संभावना है। अब बात करें कर्क राशि या कर्क लग्न की, तो कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए शुक्र देव आपके 11वें और चौथे भाव के स्वामी बन रहे हैं, और वो 5वें भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। ये जो गोचर है आपको अपने स्पाउस, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड और अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाएंगे। आप अपने इमोशंस उनको खुल के एक्सप्रेस कर पाएंगे और करना चाहेंगे भी, और आप चाहेंगे उनके साथ में बहुत अच्छा समय बिताए। जो प्रेम के कारक ग्रह हैं वो प्रेम के घर में ही बैठे हैं, यानी कि द प्लैनेट ऑफ लव अफेयर्स इज सीटेड इन द हाउस ऑफ लव। शुक्रदेव 5वें घर में बैठे हैं, ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है प्रेम संबंधों के लिए। आप अपने कॉलेज लाइफ में पॉपुलर भी हो सकते हैं, ऑपोजिट जेंडर के आसपास भी आप पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये शुक्र पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, शनि और राहु दोनों से दृष्ट है, किसी शुभ ग्रह की इस पर दृष्टि नहीं है। तो आप अपने पैशन और डिज़ायर्स को लेके बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा शोबाजी हो सकती है, बोस्ट हो सकता है, और ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस भी रख सकते हैं। अगर ऐसा रहा, अगर एनर्जी को आपने प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया तो शुक्रदेव के आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे। तो आपके रिलेशनशिप के लिए ये थोड़ा ख़राब रह सकता है। रिलेशनशिप में चीटिंग होना, ब्रेकअप्स होने, इसकी भी संभावना बन जाएगी। अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, एग्रेसिव ना हो, उन पर भरोसा रखें, अदरवाइज़ दम घुटने लगेगा रिलेशन में, और इसकी वजह से कोई रिश्तों में दरार आना, प्रॉब्लम्स आना, ये पॉसिबिलिटी है। पैशंस और डिज़ायर्स बहुत हाई लेवल पे रहेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी सीमाओं को लांघ लें या सीमा बाउंड्रीज़ को क्रॉस करें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विवेक से काम लें और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। आपके पार्टनर के ऊपर में कोई लग्जरी एक्सपेंस या कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट भी आप इस समय खरीद के दे सकते हैं। जो लोग क्रिएटिव माइंड के हैं, आर्टिस्टिक माइंड के हैं, इनकी तरफ उनका रुझान है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं कि आप अपने टैलेंट, अपने स्किल को दिखाएं और दुनिया से अप्रिशिएशन पाएं। क्योंकि शुक्रदेव थोड़े पीड़ित हैं तो कुछ रिजल्ट्स में कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट मिलने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। फेम पाने की डिज़ायर आपकी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें,
क्योंकि अदरवाइज़ उससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। सक्सेस मिलेगी लेकिन कोई बहुत एक लिमिटेड दायरे के अंदर में रह के मिलेगी। इनकम अपॉर्चुनिटीज़ कर्क लग्न कर्क राशियों वालों के लिए इस समय अच्छे दिख रहे हैं। इनकम की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इनकम बढ़ने की भी चांसेस हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट होना, प्रमोशन होना, इन सब की संभावनाएं भी बन रही हैं। ग्लैमर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस वक्त जो फीमेल्स हैं, कर्क लग्न या कर्क राशि के फीमेल्स हैं, उनके लिए समय और ज़्यादा बेटर है। और जो लोग लेडीज़ गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, लेडीज़ आइटम्स से डील करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा है और आप अपने सेल्स में ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी इस समय देख सकते हैं, इनकम भी बढ़ सकता है। आपके सोशल नेटवर्क और फ्रेंड सर्कल में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है और उनसे आपको अच्छे बेनिफिट भी मिल सकते हैं। उनके साथ आपका समय भी अच्छा बीतेगा, आप उनके साथ समय बिताना भी चाहेंगे और आपको उनके साथ समय बिताया हुआ अच्छा लगेगा, आपका मूड भी काफ़ी सुधरेगा। इस वक्त आपकी फीमेल से फ्रेंडशिप ज़्यादा हो सकती है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, फीमेल से आपकी दोस्ती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बच्चों के प्रति आपका रुझाव ज़्यादा रहेगा इस समय, आप उनकी कंपनी से एंजॉय करेंगे, उनकी कंपनी को एंजॉय करेंगे और आप पेरेंट्स हैं तो उनके चेहरे पे आप खुशी देखना चाहेंगे। अगर पॉसिबल हो तो किसी भी शुक्रवार के दिन किसी ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम में या किसी गरीब बच्चे को कोई खिलौना या कुछ पैसे आप डोनेट कर दें तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपकी माता के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और उन्हें कहीं से धन लाभ होने की भी चांसेस ऐसे बन रहे हैं। आपके घर के इंटीरियर में या व्हीकल के इंटीरियर पे कोई खर्चा हो सकता है, आप उसकी रीडेकोरेशन कर सकते हैं, स्पेशली 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में। ये समय 28 दिसंबर से 6 जनवरी कुछ आपके खर्चों का पीरियड है। इस वक्त आप कोई फॉरेन टूर या लंबी दूरी की यात्रा पे भी जा सकते हैं या घर या व्हीकल पे कोई खर्चा कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप शिव जी की पूजा करें तो आपको और बेनिफिट मिलेंगे। बच्चों के लिए अगर आप कोई डोनेशन कर सकें तो उसके भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। अब हम बात करें सिंह लग्न सिंह राशि के लिए, तो सिंह लग्न वालों के लिए शुक्रदेव आपके 10वें और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। जी, 10वें और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और चौथे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में शुक्रदेव को दिग्बल प्रदान होता है, इनके पास डायरेक्शन स्ट्रेंथ है, उन्हें बिल्कुल क्लियर पता है कि उन्हें क्या करना है। यहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल है और हेंस इसलिए बहुत पावरफुल है। पीड़ित होने का चौथे भाव पे भी कोई बहुत ज़्यादा इन पे खास प्रभाव नहीं आएगा और ये यहाँ से ये शुभ रिजल्ट देने की ही कोशिश करेंगे। अचानक से कोई व्हीकल का परचेज़ होना, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ होना, घर का परचेज़ होना पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप कोई इस विषय में कोई इम्पल्सिव डिसीजन भी ले लें। अचानक से आपका मन कर जाए कि चलो आज जाके कोई गाड़ी लाए या स्कूटर लाए, कोई व्हीकल लाए, या अगर पॉसिबल है तो कोई फ्लैट आपने बुक कर लिया या कोई घर खरीद लिया या घर पे कोई खर्चा करने लगे। इन सब चीज़ों के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। व्हीकल के रीडेकोरेशन या घर की इंटीरियर साज सजावट पे भी आप कोई खर्चा कर सकते हैं, कोई लग्जरी आइटम भी आप घर के लिए परचेज कर सकते हैं। अपने घर और अपने व्हीकल को आप साफ़ सुथरा रखें तो इसकी बदौलत आपको इस ट्रांजिट के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अभी आपका फोकस जो है घर की रीडेकोरेशन, लग्जरियस आइटम्स, इन पे भी हो सकता है और यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई लग्जरी कार भी इस वक्त परचेज कर सकते हैं। आपको अपने घर पे समय बिताना, घर वालों के साथ समय बिताना ज़्यादा इसमें पसंद आएगा, आपको ज़्यादा ये रिफ़्रेशिंग लगेगा। आप अपनी माँ को लेकर थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं इस समय, उनके साथ आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और उनकी साथ आपको समय बिताना काफ़ी अच्छा लगेगा। उनकी हेल्थ पे थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान रखें। इस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों के सामने, लोगों के सामने कुछ अपने घर की साज सजावट के बारे में कुछ बोस्ट करने लगे, कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने लगे या दिखावा करने लगे कि देखिए मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास ऐसी गाड़ी है, ऐसा बंगला है, मैं इस शान से रहता हूँ, मैं इस ठाट बाट के साथ रहता हूँ। इस तरह की बातें आपको करने की टेंडेंसी बन सकती है, किंतु ऐसी बातें करने से बचें। ध्यान में रखें शुक्रदेव पीड़ित है, दिग्बली है लेकिन है तो पीड़ित, और कुछ जहाँ उनको कुछ आपने इस तरह की बातें करी तो जो आउटसाइड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी आपको जल्दी प्रभावित करेगी, जिसे कहते हैं नज़र लगना, टोक लगना। इन सब चीज़ों की आप पर प्रभाव पड़ सकती है। आपको मन करेगा आप अपने दोस्त यारों, रिश्तेदारों को, करीबियों को, कलीग्स को घर पे बुलाए, होस्ट करें, उन्हें डिनर पे बुलाए या
कुछ घर पे अच्छा माहौल करें, सेलिब्रेशन करें, बिल्कुल करें, अच्छी बात है, इसमें कोई आपको रुकावट नहीं है। लेकिन आप अपने मुंह से अपने घर की, अपनी गाड़ी की तारीफ ना करें, नेगेटिव एनर्जी से बच के रहें। जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं या कार्स या प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप अपने सेल्स के वॉल्यूम में बढ़ोतरी देख सकते हैं। अपने एफर्ट को आप अपने कार्य में लगा के रखें और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो लोग सेकंड हैंड कार्स में डील करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। इस समय आप अच्छी खरीद बिक्री कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स में भी आप इंक्रीमेंट देखेंगे। कोई ऐसी गाड़ी हो जो बहुत लंबे समय से नहीं बिक रही हो, आपके पास गोडाउन में स्टक हो, कोई अतरंगी कलर हो, कुछ ऐसी बात हो कि वो गाड़ी नहीं बिक रही है, तो उसे थोड़ा आप फ्रंट में रखें। इस वक्त ये निकलने के उसके भी चांसेस हैं। सिंह लग्न, सिंह राशियों वाले के लिए ओवरऑल करियर के लिहाज से ये समय अच्छा है। चाहे आप किसी भी फील्ड ऑफ बिजनेस में हो या जॉब में हो, आपके लिए ये समय अच्छा लग रहा है। आप अपने करियर को भी एंजॉय करेंगे। घर पे जितना समय बिताना आपको अच्छा लगेगा, करियर में ध्यान लगाना भी आपको पसंद आएगा। ये ट्रांजिट हालांकि रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए थोड़ा ख़राब है। अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड है और किसी रोमांटिक रिलेशन में है, तो आपके लिए थोड़ी अच्छी खबर नहीं है। इस वक्त कोई आपकी कॉन्फ्लिक्ट होना, ब्रेकअप होना, लड़ाई झगड़े होने की संभावना है। ओवरऑल ट्रांजिट अच्छा है। घर पे, कार्य पे मन लगाए, एंजॉय करें, माता के साथ समय बिताए, तो आपको इस गोचर के और अच्छे फल मिलेंगे। अब बात करें हम कन्या लग्न की। कन्या लग्न, कन्या राशि के लिए शुक्रदेव 9वें और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। ये वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा गोचर है और इस वक्त आपको धन में वृद्धि करने के अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। इसीलिए आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपने एफर्ट्स को इसी डायरेक्शन में फोकस करके रखें, करियर और वेल्थ को बढ़ाने में, स्पेशली 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में। ये जो गोचर है आपके लिए आपके भाई बहनों, आपके कलीग्स, मित्र और नेबर्स के साथ में अच्छे रिलेशंस की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपके रिलेशंस उनके साथ अच्छे रह सकते हैं। हालांकि आप उनके प्रति अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी हिचकिचाहट हो, आप उनसे अपनी मन की बात ज़्यादा ना कह पाएँ। इस गोचर के दौरान आपको पार्क्स में जाना, गार्डन्स में जाना, कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, ये सब में जाना आपको काफ़ी आपको मन करेगा इस सब चीज़ों में जाने के लिए और आपका मूड भी काफ़ी इन सब जगहों में जाने से अच्छा होगा। लग्जरियस होटल्स में जाने का आपको मन करेगा जिसमें जिनकी एम्बियंस बहुत अच्छी हो, इंटीरियर्स अच्छा हो। ये सब चीज़ें आपको बहुत अपील करेंगी। फैमिली के साथ समय भी बिताएं तो इससे भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं, कोई छोटा मोटा यात्राएं अगर आप करें तो उससे भी आपको लाभ होने के चांसेस हैं। कोई रिलीजियस ट्रिप, कोई धार्मिक ट्रिप करना चाहें, कोई आप रिलीजियस स्थान पे जाना चाहें, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपको शायद मन भी करेगा ऐसी कुछ ट्रिप लेने का। अपने फादर के साथ भी आपको ट्रिप लेना चाहेंगे, गुरुओं के साथ कोई समय स्पेंड करना चाहेंगे। इन सब चीज़ों में आपका रुझान थोड़ा बन सकता है। फॉरेन ट्रैवल या लंबी दूरी की यात्रा भी पॉसिबल है। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई भी जब ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो इतना आप माइंड में ज़रूर रखें कि लास्ट मोमेंट में कोई एक छोटी मोटी अड़चन या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ा आप प्रिपेयर्ड रहें। ये गोचर एक ऐसा समय है जब आपको अपने हॉबीज़ में भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, हॉबीज़ से भी आपको प्लेजर मिलेगा। यानी कि आप अपने हॉबीज़, जैसे आपको अगर क्रिकेट खेलना पसंद है या म्यूज़िक पसंद है, तो इस पर भी आप थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहेंगे। अच्छा है, करना चाहिए, फ्री टाइम में ऐसा बिल्कुल करें। अपने स्किल को भी आप इस समय एनहांस कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप कोई पेंटर है, राइटर है, सिंगर है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी में है, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। कोई बुक पढ़ना, स्पेशली पोएट्री पढ़ना, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना, इन सब चीज़ों में भी आपको इंटरेस्ट आ सकता है और इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, नॉलेज आपको अच्छी गेन हो सकती है। ये गोचर ओवरऑल अच्छा है, स्पेशली आपके छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है और उनके लिए ये काफ़ी लक लेकर के आ सकता है। अब हम बात करते हैं तुला लग्न या तुला राशि के लिए। तो तुला लग्न के लिए शुक्रदेव जो है पहले और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। ये गोचर वेल्थ, फैमिली, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ और ससुराल पक्ष के लिहाज से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आपका फोकस
रहेगा मटेरियलिस्टिक पोजीशंस की तरफ, भौतिक चीज़ों की तरफ आपका फोकस जाएगा और आपकी ये काफ़ी इच्छा रहेगी, दिली इच्छा रहेगी कि इस समय आप अपने किसी भी तरह से वेल्थ एंड सेविंग्स को बढ़ाएं, बैंक बैलेंस को आप किसी भी तरह से इस वक्त बढ़ा सकें और फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सके, फैमिली को सुख प्रोवाइड कर सके, फैमिली को खुश रख सके। इन सब चीज़ों को लेके कोई पॉजिटिव अच्छी इवेंट होने की संभावना भी नज़र आ रही है। सडनली कोई इवेंट हो सकता है, कोई फाइनेंशियल गेन, कोई एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो सकता है। हालांकि क्योंकि शुक्रदेव पीड़ित हैं तो एक ध्यान रखें कि आपको इस वक्त लग्जरी आइटम्स में खर्चे करने का रुझान भी ज़्यादा रहेगा। आपको बहुत मन करेगा घर पे कोई लग्जरी आइटम ले आए, फैमिली वालों के लिए कोई लग्जरी आइटम ले आए, खुद के लिए ले आए, कोई किसी महंगी चीज़ों पे खर्चा करें। तो ऐसा अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो ऑफकोर्स आपकी सेविंग्स पे ये फ़र्क आएगा। तो एक्सपेंसेस पे थोड़े आप ध्यान रखें। जो लोग बेकरी के काम करते हैं, फूड आइटम्स में हैं, होटल बिजनेस में हैं, रेस्टोरेंट में हैं, शेफ्स हैं, किसी भी तरह के फूड इंडस्ट्री में हैं या व्हीकल इंडस्ट्री में है, ग्लैमर इंडस्ट्री में है, उनके लिए ये समय अच्छा है और आप वेल्थ को जो है इस वक्त अपने ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि शुक्रदेव पीड़ित हैं राहु और शनि से और आपके लग्न के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी पीड़ित हैं, तो हेल्थ का आपको बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये स्पेशली खाने पीने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से या जंक फूड खाने की वजह से आप थोड़े बीमार पड़ने के चांसेस हैं। आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा, रुझाव रहेगा बेकरी आइटम की तरफ, इटालियन फूड, चाइनीज़ फूड, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स की तरफ, कर्ड, एग्जॉटिक फूड, रिच फूड, होटल का खाना, बाहर का खाना, चॉकलेट्स, शुगर, कैंडीज़, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ज़्यादा इस वक्त पसंद आ सकते हैं। कभी कभार खाना, मॉडरेशन में खाना इज़ ओके, बट अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। केवल वेल्थ ही नहीं, आपका वजन भी इस वक्त बढ़ सकता है। ये जो गोचर है आपके ससुराल पक्ष के लिए अच्छा है। इस वक्त आप उनके साथ रिश्ते और मजबूत कर सकते हैं, रिश्ते सुधार सकते हैं। आपके ससुराल वालों का समय भी इस वक्त अच्छा जा सकता है, उनके जीवन में अच्छी घटनाएं घट सकती हैं। आप उनके साथ में रिश्ते भी इस वक्त, अगर कोई प्रॉब्लम रही है पास्ट में, तो इस वक्त सुधारने की चेष्टा करें। आपके लिए फॉरेन ट्रिप या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल स्पेशली 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में हो सकता है। रिलेशनशिप, वेल्थ, फैमिली के लिहाज से इस 8-10 दिनों के बीच में 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में आपको भाग्य का भी अच्छा साथ मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और प्रथम भाव यानी कि लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जब आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुक्र दोनों ही खराब घरों के स्वामी हैं और आपके पहले भाव में बैठे हैं। पहला भाव आपकी फिजिकल बॉडी है, तो उसका आपको विशेष करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा निखार आएगा, थोड़ी पर्सनालिटी प्रेजेंट होगी, चार्मिंग बनेगी, आपका मूड भी काफ़ी अच्छा रहेगा, मेंटली आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, मन से आप खुश होंगे, प्रसन्न फील करेंगे, सब कुछ अच्छा है। मेंटली ये गोचर आपके लिए अच्छा है, लेकिन फिजिकल हेल्थ के लिए थोड़ा ख़राब है, शारीरिक हेल्थ के लिए ख़राब है। मानसिक हेल्थ के लिए अच्छा है, मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन फिजिकल हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आप काफ़ी अपने फ्रेंड सर्कल में भी एक्सपेंशन देख सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से आपको बेनिफिट भी हो सकता है। इस वक्त आपका ज़्यादा फोकस अपने ऊपर रहेगा, अपने ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा सकता है। आपको ऐसा भी मन करेगा कि घर से बाहर निकलने के पहले अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से ड्रेसअप हो, अपने अपीयरेंस, अपने लुक्स को लेके आप थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस भी हो सकते हैं। इनफैक्ट क्योंकि राहु का प्रभाव है तो आप कुछ ज़्यादा अपने इस लुक्स को लेके ऑब्सेस भी हो सकते हैं। हो सकता है आप दिन रात ये इस बारे में सोचें कि मैं कैसे अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करूँ, कैसे अपने चेहरे को और अट्रैक्शन लाओ, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस ना करें इन सब चीज़ों से। म्यूज़िक, आर्ट्स, फिल्में देखना, ये सब चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट आ सकता है और आपको ऑपोजिट जेंडर से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल सकता है। मतलब हो सकता है वो आपको ज़्यादा कुछ समय दे, आपके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। आप अपने ऊपर कुछ इस वक्त खर्चे भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कभी कभार करना भी चाहिए, खुद की भी ध्यान रखनी चाहिए, खुद की ख्वाहिश भी पूरी करनी चाहिए, लेकिन बहुत ओवरबोर्ड ना जाए। क्योंकि राहु और शनि का प्रभाव है तो चांसेस है कि आप सीमाएं पार करके भी ऐसा करने की कोशिश करें, ऐसा ना करें। अगर आप सिंगल है, अनमैरिड है, तो ये समय आपके लिए रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है।
किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा एंटर करे जिसके साथ आपकी कोई रिलेशनशिप बने। अगर आप मैरिड हैं तो ये समय है कि आप अपने रिश्तों के बारे में थोड़ा सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें। अगर पहले कोई रिलेशनशिप में इश्यूज़ आई है उसके बारे में सोचें और उसको सुधार करने की कोशिश करें। ये सेम मैं आपको सलाह दूंगा अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप में हैं, कोई बिज़नेस आपका टीम वर्क में है पार्टनर्स में, और पार्टनर्स के साथ में अगर पहले कोई मन मुटाव हुआ है तो ये समय है जब आप उसे सुधार कर सकते हैं। उन गलतियों को आप इस वक्त सुधारा जा सकता है। रिश्तों को सुधारना, उन्हें अमेंड करना, उनको ग्रो करने का ये समय है। ये प्रोफेशनली और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं स्पेशली, और जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ या एक्सपोर्ट इंपोर्ट लग्जरी आइटम से डील करते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। फॉरेन ट्रिप की पॉसिबिलिटी भी बन रही है, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य पर कोई अचानक से कोई खर्चा भी हो सकता है, तो उसका आप पूरा ध्यान रखें। इस वक्त किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें, किसी से लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि इस वक्त कोई लीगल इश्यूज़ होने, लीगल ट्रबल्स होने, गवर्नमेंट से कोई परेशानी होनी, इन सब चीज़ों की भी संभावनाएं बन रहे हैं। आपका वैसे तो मन इस वक्त काफ़ी प्रसन्न रहेगा, तो जल्दी से आप लड़ाई झगड़ों में पड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैंने एक बता दिया अपनी तरफ से कि थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। कोई बुरा सपना या कोई स्लीप इश्यूज़ अगर रात में आपको होती है इस वक्त, तो सोने के पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपको काफ़ी लाभ प्रोवाइड करेगा। मैरिज रिलेशन, पर्सनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समय कठिन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हो सकता है कि आप अपने स्पाउस को डोमिनेट करने की कोशिश करें। आप चाहेंगे कि आपके स्पाउस आपके हिसाब से ही चले, आप जैसा बोले वैसा ही करे, तो उस वजह से ईगो क्लैशेस होना, थोड़ी लड़ाई झगड़े होने की चांसेस हैं, और आपका माइंड भी थोड़ा भटक सकता है, थोड़ा फिक्र माइंडेड हो सकते हैं इन रिश्तों के मामलों में। तो थोड़ा आप इसको जो है सब्र से काम लें। और हालांकि अगर आप अनमैरिड हैं तो आप किसी रिलेशन में आ सकते हैं, और मैरिज की या एंगेजमेंट की संभावना भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं धनु लग्न या धनु राशि की। तो धनु लग्न के लिए शुक्रदेव आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव इनका कारक भाव है, लेकिन ये पीड़ित हैं, राहु और शनि से दृष्ट हैं और पीड़ित हैं। ये समय है आपके खर्चों का, भोग विलास पे खर्चों का। सेविंग्स करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, जितनी आप इनकम करें हो सकता है उतने ही पैसे आप खर्च कर दें। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये के खर्च भी आप इस महीने इस गोचर की वजह से उम्मीद कर सकते हैं। सेविंग्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्पेशली क्योंकि आपका रुझान थोड़ी लग्जरी आइटम्स की तरफ ज़्यादा जाएगा और भोग विलास की चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। और बड़ी एक अजीबोगरीब बात ये भी है कि आपके हाथ में पैसे नहीं हो और आपको खर्चे करने हो तो आपके लिए पैसा अरेंज भी हो जाएगा। अगर आप अपने किसी मित्रों से लोन मांगेंगे, कलीग से लोन मांगेंगे, रिश्तेदारों से, नेबर से, किसी से भी आप कुछ पैसा उधार मांगे खर्च के लिए, तो इस वक्त आपके लिए वो अरेंज होने के भी चांसेस बहुत हाई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उधार लेके भी खर्चा कर ले इस वक्त। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान में रखें। आपको काफ़ी रुझाव रहेगा फॉरेन ट्रैवल्स की तरफ या लंबी दूरी की यात्रा की तरफ। इन सब चीज़ों पे भी आपका कोई खर्चा हो सकता है। और अगर आपने किसी लड़ाई झगड़े या कोई इस तरह की चीज़ों में पड़ गए तो कोई लीगल मैटर्स भी आपके हो सकते हैं और इन पर भी खर्चा हो सकता है। हेल्थ पे आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो मेडिकल बिल भी आपके लिए आ सकता है। ये पीरियड आपके खर्चों का ही है, क्योंकि आपका रुझाव भौतिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, भोग विलास की तरफ ज़्यादा है। तो इस वक्त थोड़ी बदनामी के चांसेस भी हैं। सोसाइटी में थोड़ी इमेज का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सोसाइटी में थोड़ा नाम खराब होने के भी चांसेस बन रहे हैं। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस वक्त अध्यात्म की तरफ रुझाव ज़्यादा चल जाए, बिल्कुल उल्टा हो जाए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ नहीं, अध्यात्म की तरफ चल जाए। आप आइसोलेशन में रहना चाहे, अकेला रहना पसंद करें, सॉलिट्यूड में रहना चाहे, तो इस वजह से भी आपके नाम खराब होने के चांसेस है। रिलेशनशिप में भी असर आ सकता है, चाहे आप भोग विलास की तरफ जाए, चाहे स्पिरिचुअलिटी, चाहे आप बिल्कुल आइसोलेशन की तरफ जाए, रिश्तों में थोड़े प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। आर्टिस्ट हैं, आप क्रिएटर्स हैं, तो कोई क्रिएटिव फील्ड में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, तो भी आपके लिए समय उतना अच्छा नहीं लग रहा है।
इस वक्त आपको मिस्टिकल चीज़ें, आर्टिस्टिक चीज़ें थोड़ा अपील भी ज़्यादा करेंगी। 12वां घर खर्चों का है और शुक्र को तो पसंद ही यही है, शुक्र को तो करना ही खर्चा है, तो थोड़ा आप अपने खर्चों पे ध्यान रखें। इस वक्त आपके बिहेवियर की वजह से, आपके रुझाव की वजह से आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपका मनमुटाव हो सकता है। आपके हो सकता है कुछ दोस्त आपसे मुंह मोड़ ले, कुछ दूरी बना ले, सोशल नेटवर्क से भी आप कट ऑफ हो सकते हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट की वजह से। तो आप थोड़ा आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें इस वक्त। ये समय जॉब करने वालों के लिए अच्छा है। अगर आप कोई जॉब अच्छा ढूंढ रहे हैं तो अच्छी प्रॉस्पेक्ट्स आपको मिल सकती हैं, स्पेशली अगर लीगल फील्ड में, फाइनेंशियल, मेडिकल फील्ड में, लॉ फील्ड में है, या फॉरेन से रिलेटेड कोई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो अच्छा है। कंपटीशन के लिहाज से भी अच्छा है। अगर आपको इंटरव्यूज़ आपकी लाइंड अप है तो इंटरव्यू के लिहाज से भी ये पॉइंट अच्छा है। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में है, तो हेल्थ का तो विशेष ध्यान रखना है। छठा भाव हमारे रोग का है, 12वां भाव हॉस्पिटल का है, तो रोग के स्वामी हॉस्पिटल के भाव में बैठे हैं, तो विशेष करके अपने हेल्थ का ध्यान रखें। कोई भी आपको छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो डॉक्टर से सलाह कर लें। अपने फाइनेंस, अपने खर्चों पे ध्यान रखें। फ्रेंड सर्कल का भी आप थोड़ा लिहाज रखें इस वक्त। और शुक्र देव का आप बीज मंत्र का जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः। इससे आप इस शुक्र के गोचर के नेगेटिव इफेक्ट्स को, दुष्परिणाम को थोड़ा आप रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके आगे नमन करें, उनके मंत्र का जाप करें, महिलाओं की इज्जत करें। अब आगे हम बात करते हैं मकर लग्न या मकर राशि के लिए। तो मकर लग्न के लिए शुक्र देव बनते हैं पंचमेश और दशमेश, यानी कि 5वें और 10वें भाव के स्वामी, और 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर काफ़ी अच्छा है। ये एक बेहतरीन समय है जब आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं। आपकी अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलेक्ट, अपनी क्रिएटिविटी से आप अच्छा कमाई, अच्छे साधन बैठा सकते हैं। स्पेशली अगर आप कोई आर्टिस्ट है, सेलिब्रिटी है, क्रिएटिव फील्ड में है, एंटरटेनमेंट सेक्टर में है, कॉलेज एजुकेशन के लाइन में है, कॉलेज स्टूडेंट है, आपके लिए समय ये काफ़ी अच्छा रह सकता है। आपकी प्रेजेंट पर्सनालिटी, प्रेजेंट बिहेवियर और डिप्लोमेटिक बिहेवियर से आपको काफ़ी प्रोफेशनली और रिलेशनशिप में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इस वक्त आप थोड़े डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं। क्योंकि शुक्रदेव पीड़ित हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करें, अपने आप की ही बात करें। आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं तो खुद की ही बात करें, खुद की ही चर्चा करें, खुद की ही बात आगे रखें। ऐसा अगर करते हैं तो आपको प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही वेज में आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ से आप बचें। आपको इस वक्त काफ़ी रुझान रहेगा आपकी इनकम की तरफ, दोस्तों के साथ समय बिताना, सोशल नेटवर्क को बढ़ाना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, इन सब चीज़ों में आपका रुझाव ज़्यादा रहेगा। और आप इस वक्त कुछ सोसाइटी के हुज़ हू, जो बड़े लोग हैं, बड़े पद के लोग हैं, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्टेबल है, उनके साथ भी आपकी मित्रता इस वक्त हो सकती है। इस वक्त आप अपोजिट जेंडर के साथ भी अच्छी इजीली फ्रेंडशिप कर पाएंगे। अगर आप महिला हैं तो पुरुष है तो महिला से आपकी दोस्ती काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो अगर आप अपने सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच को अवॉइड करें तो आपके फ्रेंड सर्कल के साथ भी आपका समय इस वक्त अच्छा बनेगा। अच्छा, उसमें एक्सपेंशन भी देख सकते हैं। आप कोई सोशल क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं और उससे भी आपको बेनिफिट होगा। कोई सोशल एक्टिविटी करना, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, आपको नाम इज्जत भी मिल सकती है। करियर में आपके ग्रोथ की संभावना है। गवर्नमेंट से भी आपको कोई बेनिफिट हो सकता है। कोई टैक्स रिफंड या टैक्स का कोई मामला चल रहा है तो वो भी इस वक्त आपके लिए सॉल्व हो सकता है। ये समय लव रिलेशन और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लव मैरिज के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं तो चांसेस हैं कि आपके रिलेशंस में बहुत सुधार आएगा, आप काफ़ी रोमांटिक मूड में फील करेंगे और शादी की संभावना भी अच्छी बन रही है। अगर आप बैचलर हैं, आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं या आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। आपके बच्चों की शादी भी इस वक्त हो सकती है। अगर आप उस एज ग्रुप में हैं, बच्चों की शादी की उम्र हो गई है, तो बच्चों के लिए भी शादी का कोई प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन इस वक्त बच्चों का थोड़ा सेहत का भी आप ध्यान रखें और अपने स्टमक का भी आप खास करके ध्यान रखें। आखिर में एक बात जरूर बताऊंगा कि शुक्र पीड़ित हैं और 11वें भाव में गोचर है। 11वां भाव 7वें भाव से 5वां भाव है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का है ये घर। आपकी पैशंस और डिज़ायर्स इस वक्त थोड़े हाइटेंड हो सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस हैं, उससे ज़रूर बचिए क्योंकि राहु साथ में इन्वॉल्व है। राहु जब इन्वॉल्व होते हैं तो राहु जो है बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने के लिए आपको इंकरेज करते हैं।
तो आप इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें। ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें, तो इस मंत्र के जाप से आप अच्छे लाभ को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स को आप घटा सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुंभ लग्न या कुंभ राशि की। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव आपके चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, करियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाग्य का भी आपको साथ मिलने के पूरे चांसेस है, करियर में चीज़ें आपके मुताबिक जाने के चांसेस हैं। बॉसेस सीनियर से भी आपको काफ़ी प्रेज मिल सकता है। फादर के साथ रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, उनके एडवाइस और उनकी सपोर्ट से भी आपको काफ़ी करियर में लाभ मिल सकता है। हालांकि आपको उनके थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पिता के, अपने घर के सीनियर मेंबर्स के थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाग्य का साथ तो मिल सकता है, लेकिन शुक्रदेव यहाँ दिग्बल घर से बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि बिल्कुल वीक हैं, कमज़ोर हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें यहाँ करना क्या है। शुक्रदेव तो मौज मस्ती खर्चा करना चाहते हैं, कर्म के भाव में बैठ गए, तो उन्हें यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है यहाँ पे। और ऊपर से ये पीड़ित हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना फोकस काम पे लगाए रखें, वर्क और करियर पे ज़्यादा ध्यान दें, अदरवाइज़ मन भटक सकता है। मन भटक गया तो इस अच्छे समय का क्या लाभ। अगर आप काम पे ध्यान ही नहीं देंगे तो भाग्य भले ही कितना ही साथ आपका देना चाहे, तो अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य अकेला क्या कर लेगा। भाग्य और कर्म को साथ साथ जाना होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फोकस बनाए रखें करियर की तरफ। आपका वैसे रुझाव रहेगा करियर की तरफ, शुक्र जहाँ बैठते हैं वहाँ से रुझाव देते हैं, तो करियर की तरफ थोड़ा ध्यान रहेगा। बट फिर भी राहु और शनि की वजह से अगर मन भटकता है तो उसे आप अपने कंट्रोल पे रखें। आप अपने स्किल और नॉलेज से अपना बेनिफिट उठा सकते हैं करियर में। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, दूसरों की एडवाइस थोड़ा कम सुने। इस वक्त आपकी अपनी खुद की बुद्धि आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी। कुंभ लग्न या कुंभ राशियों के जो महिलाएं या फीमेल्स हैं, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा समय है करियर के लिए। वो इस वक्त ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। करियर में एक प्लीजिंग एंड प्लेजेंट अप्रोच अपनाएं, सबसे पोलाइट टोन में बात करें, खुश होकर बात करें, मन प्रसन्न होकर बात करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रमोशन होने के भी आपके चांसेस इस वक्त अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप म्यूज़िक में, आर्ट्स में कोई करियर बनाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं जहाँ स्पीच और बोलने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अच्छा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाह रहे हैं, ये ऑलरेडी है इस फील्ड में, तो भी आपके लिए अच्छा है। एंसेस्ट्रल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय अच्छा है। घर और व्हीकल पे आपका कोई खर्चा हो सकता है या आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस लिहाज से भी ये समय अच्छा दिख रहा है। इस वक्त थोड़े पिता और माँ बाप दोनों के हेल्थ का आप थोड़ा ध्यान रखें। घर पे हालांकि माहौल अच्छा बना रहेगा। ओवरऑल ट्रांजिट अच्छा है आपके लिए। अब अगर बात करें हम मीन लग्न या मीन राशि के लिए, तो मीन के लिए शुक्रदेव तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं दिख रहा है। तीसरा और 8वां भाव दोनों ही हमारी ऑब्स्टेकल्स, अड़चन, समस्याओं, हिडन सीक्रेट्स, हिडन एनिमीज़, इन सब का भाव है। वो आकर के बैठ गए हमारे भाग्य के भाव में, तो कुछ भाग्य में अड़चन आना, काम में रुकावट आना, लास्ट मोमेंट कोई काम अटक जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ट्रैवल करना, छोटी मोटी यात्राएं हो या लंबी दूरी की यात्राएं, उसमें कोई परेशानी बनना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आना, कोई स्ट्रगल आना, ये सब चीज़ों की संभावनाएं बन रही हैं। पिता के लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा नहीं है। उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। उनके साथ कुछ मन मुटाव भी हो सकता है और उन्हें कोई समस्या भी आ सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। छोटे भाई बहनों के लिए, कलीग्स के लिए, नेबर्स के लिए ये समय अच्छा है। उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा, उनके लिए समय अच्छा रह सकता है और उनसे आगे जुड़ के आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है, उनकी मदद आप ले सकते हैं, तो आपके लिए ये फ़ायदा रहेगा। आपकी खुद की मेहनत इस वक्त थोड़ी वेस्ट भी जा सकती है। आप ऑफिस में भले ही ओवर टाइम काम करें, आप ज़्यादा एफर्ट लगाएं, तो ऐसा हो सकता है आपके बॉसेस, आपके सुपीरियर्स इस चीज़ को रिकग्नाइज़ ही ना करें, उनके नज़र में ही ना आए, या आप मेहनत कर भी ले तो भी आपका कार्य समय पे पूरा ना हो या कोई आपको इसकी एडिशनल कोई बेनिफिट ना मिले। ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। ट्रैवल के समय कोई सडन इवेंट्स होना बहुत पॉसिबल है, तो ट्रैवल बिल्कुल सोच समझ के करें। आपका रुझाव बहुत रहेगा ट्रैवलिंग की तरफ, आपको मन करेगा दूर दराज जाना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कल्चर, म्यूज़िक, आर्ट, इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा। अगर आप ट्रैवल करना भी चाह रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें और इंश्योर करें कि आप सारे सेफ्टी रेगुलेशंस लेके चल रहे हैं। कोई
एडवेंचर स्पोर्ट्स से दूर रहें, या कोई भी एक्टिविटी जिसमें चोट लगने की चांसेस ज़्यादा हैं, उन सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहें। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धर्म की तरफ, रिलीजन की तरफ आपका रुझाव जा सकता है और आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं या कोई धार्मिक यात्रा की तरफ जा सकते हैं। इन सब चीज़ों से भी आपको लाभ होगा। आपको कोई फिलॉसफिकल डिस्कशन, फिलॉसफी पे डिस्कस करना, लाइफ के बारे में डिस्कस करना, इन सब चीज़ों में आपका थोड़ा रुझाव जा सकता है। लाइफ को समझना, इंट्रोस्पेक्ट करना, रिसर्च करना, इन सब चीज़ों में आपका थोड़ा ध्यान जा सकता है और आप इस वक्त बिल्कुल फेयर माइंडेड होंगे और फेयर डिसीजंस लेंगे। तो मीडिएटर के तरफ से आप इस तरह से अच्छा पोस्ट एक कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है या पढ़ाई के लिए कॉलेज या स्कूल लेवल के पढ़ाई के लिए भी फ़ॉरेन अगर गए हुए हैं, तो ये समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए रह सकता है, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए। मैरिज के लिहाज से भी थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। आपको कुछ एफर्ट बेसी लगाने पड़ेंगे अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, और ओवरऑल करियर के लिए भी अच्छा नहीं। ओवरऑल जो है ये गोचर काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा आपके लिए। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको शुरू से ही मीन लगने वालों के लिए मैं आपको नेगेटिव न्यूज़ ही दे रहा हूँ, लेकिन मेरा कार्य है आपको सही पिक्चर दिखाना। केवल अच्छी बातें करके आपसे लाइक्स पाने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलना, ना मुझे कोई बेनिफिट मिलना, ना आपको मिलना। तो जो एक्चुअल पिक्चर है मैं वही बताना चाहता हूँ, ताकि आप, अदरवाइज़ लाभ क्या है, अगर आपको एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगी तो आप उस हिसाब से सतर्क रहेंगे, थोड़ा केयरफुल रहेंगे, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे, तब तो आपको ज्योतिष का इस वीडियो का लाभ है। अगर सब खाली अच्छी बातें बताऊं तो उसका कोई मज़ा नहीं है। मैं सही बात बोलने में ही यकीन करता हूं। आप इस वक्त शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः। इसे 108 बार डेली जाप करें। शुक्रवार से शुरू करें, शाम के समय करें, पश्चिम की तरफ मुँह करके। इस मंत्र के जाप से हो सकता है आपको इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट्स में कुछ कमी महसूस हो, कुछ कमी आए। आशा है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और SM एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंकरेज करें। थैंक यू सो मच।